वन लाइनर क्वेश्चन से फायदा होता है? जी हाँ, बहुत ही फायदा होता है। सो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, है ना? तो हमने यूपी ट्रिपल एससी के मेनली बहुत सारे सिलेबस कवर कर चुके थे, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 मेनली 50 से ज़्यादा ही होंगे, 50 के आसपास होंगे। यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के लिए 50 वन लाइनर क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जस्ट आपको एक रिवीजन मिल जाएगा कि कितना आपको तैयारी है, कितनी नहीं है, ठीक है? तो जस्ट आप इस वीडियो को जस्ट देखें, मेनली 10 मिनट में खत्म हो जाने हैं, और इस वीडियो में मेनली 50 वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने देखा है कि जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सो मैंने उसी सिलेबस को रखा है। तो धीरे धीरे आप वीडियो देखते जाओ एक रिवीजन की तरह, और बस याद रखने की कोशिश करना, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसे तो आप डायरेक्ट कर पाओ, है ना? चलो भाई, बिना समय गवाए डायरेक्ट हम वन लाइनर को देखना शुरू करते हैं। हमें मेनली 10 मिनट में खत्म करना है, ठीक है? चलो भाई, चलो भाई, हमारे वन लाइनर आ चुके हैं हम, और स्टार्ट करते हैं, है ना? तो क्या कह रहा है कि विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द एसे ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरिन। जो कौन सा इंडिकेटर है जो यूज करते हैं एस्पिरिन के एसे में? तो जो एस्पिरिन होता है उसके एसे में हम लोग फेनप्थेलिन यूज करते हैं, है ना? चलो भाई, इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉलम यूज फॉर रिवर्स फेज? रिवर्स फेज के लिए कौन सा मोस्ट कॉलम यूज करते हैं? तो मेनली हम लोग C18 यूज करते हैं मेनली, और बहुत सारे भी कॉलम होते हैं लाइक C8 C18, है ना? तो हम लोग मेनली शुरू शुरू में क्या करते हैं, C18 यूज करते हैं। अब इसमें रिवर्स फेज पूछा है, तो रिवर्स फेज में क्या होता है इसमें दो फेज होते हैं ना, एक स्टेशनरी होता है और एक मोबाइल होता है। तो जो रिवर्स फेज में जो स्टेशनरी होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो मोबाइल होता है वो पोलर होता है, ठीक है? लेकिन अगर जब इसमें नॉर्मल फेज होगा तो नॉर्मल फेज में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। नॉर्मल फेज में जो स्टेशनरी रहता है वो पोलर रहता है, और जो मोबाइल फेज रहता है नॉन पोलर रहता है ना? चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन सी? जो विटामिन सी होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? केमिकल नेम और कॉमन नेम, ठीक है? स्कॉर्बिक एसिड मेनली विटामिन सी नींबू वगैरह संतरा वगैरह में पाया जाता है, ठीक है? तो ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं कि इन विच फ्रूट विटामिन सी इज फाउंड। सो मेनली ऑप्शन दे देगा, लेमन दे देगा, संतरे दे देगा, या और भी चीजें देगा, ऑल पूछ देगा, या तो कुछ अलग अलग फ्रूट दे देगा, तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच गैस इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? कौन सा मेनली हम लोग जब गैस मेथड यूज करते हैं किसी भी चीज का स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए, मेनली कि जो भी लाइक बहुत सारी चीज होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं हो पाते हैं स्टेरिलाइजेशन, तो उसको हम लोग मेनली गैस मेथड से कराते हैं। लाइक कोई भी प्लास्टिक की चीजें हो गई जो बनाई गई है, उसका स्टेरिलाइजेशन हम लोग ज्यादा हीट वाले मेथड पे नहीं कर सकते, तो मेनली गैस मेथड से कराया जाता है। तो पूछ रहा है कि विच गैस इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? तो मेनली उस टाइम पे हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं, है ना भाई? इथाइलिन ऑक्साइड इधर है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। कार्ल फिशर टाइट्रेशन हम लोग कब यूज करते हैं? तो मेनली कोई भी जब सैंपल होता है उसके अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग कार्ल फिशर टाइट्रेशन करते हैं, है ना? तो मॉइस्चर एंड वाटर कंटेंट, ये सही है। सो नेक्स्ट कर रहा है कि विच कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल? कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल के लिए? तो निकिल यूज करते हैं, है ना? व्हाट इज द m by z रेशियो इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? m by z रेशियो में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? तो मेनली हम लोग जब LCMS या ICP-MS, कोई भी मास टेक्निक, GCMS, कोई भी मास टेक्निक पढ़ते हैं, तो उसमें मेनली हम लोग जो उसका डिटेक्शन होता है m by z रेशियो पे ही होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि m by z रेशियो क्या है? तो m by z रेशियो का मतलब होता है मास टू चार्ज रेशियो, है ना? नेक्स्ट कह रहा है कि द पीएच ऑफ आइडियल टीयर इज, जो कह रहा है कि जो आपका आंसू होता है उसका मेनली आइडियल पीएच क्या होता है? तो अगर आप कभी ऐसे बचपन में रोए हुए हो तो कभी आंसू अगर मुंह में चला गया तो देखोगे तो उसका नॉर्मल पीएच रहता है, ना तो मीठा रहता है ना खट्टा रहता है। तो मेनली 7 के आसपास होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। तो उसी के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसका होता है 7.4, है ना? नेक्स्ट कह रहा है कि द रेडियो ओपेक यूज इन द कंट्रास्ट मीडिया। कौन सा रेडियो ओपेक है जो कंट्रास्ट मीडिया में यूज हुआ था? मेनली हम लोग जब रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ते हैं, मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया भी है रेडियो फार्मास्यूटिकल पे, तो वहां से क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि कंट्रास्ट मीडियम मीडियम के लिए कौन सा रेडियो ओपेक यूज करते हैं? तो सो मेनली हम लोग बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है भाई? चलो भाई, हो गया इतना, चलते हैं भाई आगे चले।
चलो भाई, कह रहा है कि एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको ल्यूवॉल सोल्यूशन कहते हैं, है ना। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोकोबालामिन, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन में मेनली कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और इसकी सिंथेसिस से विटामिन बी 12 बनता है ना। चलो भाई, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है। चलो भाई, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेयर रिएजेंट इज केमिकली, जो मेयर रिएजेंट होता है उसका उसको केमिकली किस नेम से जाना जाता है, सो ये है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, है ना। तो ये इसको याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो नेक्स्ट कह रहा है कि विच लिमिट टेस्ट रिक्वायर ए गुडजेट अपैरेटस, किसके लिमिट लिमिट टेस्ट में गुडजेट अपैरेटस का रिक्वायरमेंट होता है। सो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, है ना। और भी मेनली बहुत सारे लिमिट टेस्ट होते हैं, लाइक लेड का होता है और आर्सेनिक का तो हो ही गया, मरकरी का होता है। सो इस सब में गुडजेट अपैरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली आर्सेनिक जो होता है उसके उसके में हम लोग गुडजेट अपैरेटस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि विच ऑफ ए यूनिवर्सल डॉट कंपोनेंट, कौन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल एंटी डॉट कंपोनेंट, कौन सा मतलब मेनली जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या होता है कि यूनिवर्सल एंटीडॉट की तरह यूज किया जाता है। मेनली जब किसी भी चीज की पॉइजनिंग होती है तो उसके लिए हम लोग एंटीडॉट यूज करते हैं, तो मेनली बहुत सारे समय में हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल ही यूज किया जाता है, कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्सल एंटीडॉट का उपाधि दी गई है इसको। नेक्स्ट क्या है कि वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टरलाइज बाई, जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसको स्टरलाइज किससे किया जाता है, तो उससे मेनली ऑटोक्लेव से स्टरलाइज किया जाता है। और एक ऑटोक्लेव का आइडियल जो है वो है 121 डिग्री 15 psi पे और 15 से 20 मिनट, है ना। एक आइडियल इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इस पे हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ठीक है भैया। चलो भाई, तो कह रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए, तो मेनली हम लोग एड्रेलिन और एपिनेफ्रिन यूज करते हैं। अगर आप पिछले एमसीक्यू प्रैक्टिस किए होगे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जरूर ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन करा रखे हैं। सो नेक्स्ट कह रहा है कि विच ड्रग कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम, किसका साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम का, कौन से ड्रग का, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकॉल। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड इन विच रूट, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसको अवॉइडेड करने के लिए जो भी हमें इंजेक्शन होता है उस किस रूट से दिया जाता है। तो मेनली जो भी इंजेक्शन या ड्रग्स होते हैं किस रूट से दिया जाता है, तो मेनली सबलिंगुअल से भी दे सकते हैं, आईवी से दे सकते हैं। तो आईवी से देंगे तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, सबलिंगुअल से भी डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और सबलिंगुअल रूट से मेनली जो ड्रग होता है वो देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट है विच वाइटमिन प्रिवेंट रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है किस वाइटमिन की कमी से होता है, सो मेनली वाइटमिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और वाइटमिन डी मेनली वाइटमिन डी का सिंथेसिस होता है थ्रू सनलाइट, जब सनलाइट हमारी स्किन में पड़ती है तो उसके थ्रू फिर वाइटमिन डी का सिंथेसिस होता है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है कि द एंटीडॉट फॉर हेपेरिन पॉइजनिंग, अगर हेपेरिन पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए कौन सा एंटीडॉट यूज करते हैं, सो मेनली प्रोटामिन सल्फेट यूज करते हैं, है ना भाई। बोलो बोलो, बोलो भाई। तो ये कह रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ये मेनली एंटीबायोटिक से क्वेश्चन है आपका, फार्माकोलॉजी के एंटीबायोटिक्स, है ना। तो कह रहा है कि कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन क्या करता है, तो पेनिसिलिन क्या करता है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जो भी आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल सिंथेसिस करता है, मेनली ये सेल वॉल का सिंथेसिस कराता है, इसको इनहिबिट कर देता है, तो सेल वॉल बनने नहीं देता है, तो उसमें पेनिट्रेशन होता है और मार देता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डिजिटेलिस बिलोंग टू विच फैमिली, जो डिजिटेलिस होती है उसकी फैमिली कौन सी होती है, तो इसकी फैमिली जो होती है वो होती है स्क्रोफुलेरिएसी, है ना। तो याद कर लो भाई। नेक्स्ट है, ये तो फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है सब। विच एल्कोलाइड इज यूज एज ए एंटी मलेरियल, कौन सा एल्कोलाइड होता है जो भी एंटी मलेरियल की तरह यूज होता है, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके लिए दी जाता है। तो कौन सा एल्कोलाइड होता है, तो क्यूनिन हो गया, है ना। क्यूनिन एज ए एंटी मलेरियल यूज किया जाता है। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट होता है वो कौन से प्लांट से जो भी प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट से हमको मॉर्फिन मिलता है, सो होता है अनराइप कैप्सूल ऑफ पॉपी, जो पॉपी का प्लांट होता है उसका जो अनराइप कैप्सूल होता है उससे हमको मेनली मॉर्फिन मिलता है। सो नेक्स्ट कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ प्रोड्रग,
कौन सा एग्जाम्पल आप प्रो ड्रग है, तो मेनली इनालाप्रिल जो कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और लेवोडेपा। लेवोडेपा मेनली हम लोग एल्जाइमर में यूज करते हैं, ठीक है, एंटी अल्जाइमर ड्रग। तो ये दोनों क्या है, वो प्रो ड्रग है, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमेबिक डिसेंट्री, जो एमेबिक डिसेंट्री होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कह रहा है कि एर्गोट इज एर्गोट क्या है, एर्गोट एक फंगस है ना। सो नेक्स्ट है विनका अल्कलैड एक्ट बाई, जो विनका अल्कलैड होता है वो कैसे काम करता है, तो मेनली विनका अल्कलैड जो होता है वो एंटी कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग है। और विनका से दो चीज निकलता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है भैया। सो विनका अल्कलैड जो करता है, क्या करता है, माइटोसिस को इनहिबिट कराता है या स्पाइंडल पॉइजनिंग कराता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ नहीं हो पाता है, मतलब सेल डिवाइड नहीं होते हैं, तो उससे मेनली एंटी ये यूज किया जाता है एंटी कैंसरस एजेंट में। नेक्स्ट कह रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है, सो मेनली पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिंकोनिज्म इज ए साइड इफेक्ट ऑफ, जो सिंकोनिज्म होता है वो किसका साइड इफेक्ट होता है, मेनली होता है क्यूनिन का। क्यूनिन क्या होता है कि जो एंटी मलेरियल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से कभी कभी जो साइड इफेक्ट आता है सिंकोनिज्म की तरह, है ना। चलो भाई, चलो भाई, कुछ क्वेश्चन आ गए जूरी स्टूडेंट से आपका, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो कह रहा है कि फार्मेसी एक्ट वाज पास इन, जो फार्मेसी एक्ट आया था वो किस कौन से साल में आया था, तो 1948 में आया था, है ना। शेड्यूल एम रिलेट टू, शेड्यूल एम, एम से आप याद रखो मैन्युफैक्चरिंग, सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना। शेड्यूल एच ड्रग आर, जो शेड्यूल ड्रग एच है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेनली जो मेडिकल शॉप पे देखोगे ना, तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं शेड्यूल एच का। तो शेड्यूल एच वाली जो रजिस्टर होते हैं उसमें मेनली वो लिखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो केवल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पे दी जाती है, अदरवाइज मेडिकल वाला आपको ऐसे नहीं बेच सकता, तो उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। सो शेड्यूल एच ड्रग आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली, शेड्यूल एच से आप हरामी याद रखो, हरामी, ठीक है। हरामी का मतलब अगर प्रिस्क्राइब होगी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मिनिमम एज टू बी रजिस्टर फार्मासिस्ट, अगर आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, द टर्म ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, जो पीसीआई का टर्म होता है वो कितने साल का होता है, वो तो मेनली 5 साल का होता है ना। कैपिंग इन टैबलेट इज ड्यू टू, जो कैपिंग हो जाती है टैबलेट में सॉरी, जो कैपिंग हो जाती है टैबलेट में वो किस कारण से होती है, तो मेनली उसमें क्या होता है कि इंट्रैपमेंट ऑफ एयर हो जाता है, उसमें हवा जो चली जाती है उसके लिए कैपिंग हो जाती है टैबलेट की, है ना। विच मिल इज यूज फॉर द साइड रिडक्शन ऑफ हार्ड मटेरियल, कौन सा मिल है जो यूज करते हैं कि, कोई भी हार्ड मटेरियल होता है उसका साइड रिड्यूस करने के लिए, तो मेनली उसके लिए हम लोग हैमर मिल यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बोरिक एसिड इज यूज एंड, जो बोरिक एसिड होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, तो मेनली एंटीसेप्टिक और बफर के लिए यूज किया जाता है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज ड्रग, जो एंटेरिक कोटिक टैबलेट बनाया जाता है वो ड्रग को कहाँ रिलीज करने के लिए बनाया जाता है, मेनली एंटेरिक कोटिक टैबलेट इसलिए बनाया जाता है कि जो बहुत सारे ड्रग होते हैं ना, मतलब जो भी मतलब बहुत सारे ऐसे जो ड्रग होते हैं जो कि मतलब कि जब पीएच बहुत कम रहता है तो उस पर वो खराब हो जाते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग तो हमारे जो स्टमक होता है उसका पीएच बहुत ही लो रहता है, तो उसकी वजह से खराब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग टैबलेट को इंटेरिक कोटेड बनाना शुरू किया, ताकि जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट है वो डायरेक्ट जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सही हो जाएगा। तो सॉफ्ट जेलेटिक कैप्सूल आर मेड प्लाएबल बाय एडिंग, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसको प्लाएबल बनाया जाता है क्या ऐड करके, मेनली ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। वो जो एक आप देखते हैं ना कि उसको कितना भी तोड़ो मरोड़ो जल्दी टूटता नहीं, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मेनली ये है ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल, है ना भाई। चलो भाई, अपना जो अगला सेक्शन होने वाला है वो है एनाटॉमी, यूपी एंड जीके एंड आईटी, ठीक है। सो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो स्मॉलेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, तो स्टेप्स होता है, ये मेनली ईयर में प्रेजेंट होता है, कान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट बोन होती है चलो भाई यहाँ आया है तो डिस्कस कर लेते हैं, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है आपके थाई में प्रेजेंट होती है, वो फीमर होती है, ठीक है। और टोटल बोन 206 होती है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। चलो, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर, जो ह्यूमन होता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो 120 बटा 80 एम एम एच जी, है ना। एम एम एच जी आपका याद रखना। और ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा आपको
क्या चीज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट सुनने के लिए यूज किया जाता है। चलो भाई, लखनऊ इज ए बैंक ऑफ विच रिवर, जो हमारा लखनऊ है वो कौन से नदी के किनारे पे स्थित है, मेनली गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। विच सिटी इज द ब्रास ऑफ यूपी, कौन सा सिटी होता है, कौन सा सिटी है जो कि ब्रास सिटी ऑफ यूपी है, तो मुरादाबाद है ना। ये सब मैंने आपको, अगर पिछला एमसीक्यू जिसने भी प्रैक्टिस किया होगा मैंने करा रखा है, तो मेनली आप जस्ट उसको भी फोकस करो, है ना। ये सब आपका एक जस्ट रिवीजन के लिए है। चलो भाई, नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो प्लस है। शॉर्टकट ऑफ रेडो इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है मेनली हम लोग अंडे यूज करते हैं, किसी कोई भी चीज लिख दिया उसको हटाना है तो उसके लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं, और उसी को वापस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस फाइव यूज करते हैं, है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसका ब्रेन क्या होता है, सीपीयू। सो मेनली कंप्यूटर में क्या क्या चीज होते हैं, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है ना। तो बस इतनी ही चीजें होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट, जो अगर एम एस पावर पॉइंट में हम लोग किसी भी पीपीटी को सेव करते हैं तो उसके आगे जो एक्सटेंशन लगा होता है वो क्या लगा रहता है, तो आप देखोगे ना ध्यान से, तो कोई भी चीज सेव करोगे तो उसमें आपका नाम डॉट पीपीटीएक्स लिखा रहेगा, ठीक है। सो कह रहा है कि फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, जो यूपी की फर्स्ट फीमेल सीएम कौन सी थी, तो ये थी सुचिता कृपलानी जी, है ना। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क इज इन, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कह रहा है कि कहाँ प्रेजेंट है, तो मेनली हमारे यूपी में प्रेजेंट है, और यूपी में भी लखीमपुर खेरी में प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैंने हमने कर ही दिया है प्लस, है ना। और शॉर्टकट ऑफ अंडो इन कंप्यूटर, तो मैंने पिछले में मैंने बता ही दिया है कि जो अंडो के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड यूज करते हैं, और कॉपी के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज करते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो भैया, बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, है ना। बहुत ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम में वही फायदा देने वाला है। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि हम आपके लिए और भी और वीडियो बनाते रहें, ठीक है, जो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए या आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भैया, आप अपना ख्याल रखिए, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। चलो, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।